आज से लगभग 1 साल पहले मैंने ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली थी कि मोबाइल से बहुत कुछ हो जाता है। भले ही आपको मोबाइल के थ्रू कोई जॉब में नहीं लेगा, लेकिन आप मोबाइल से काम कर कर के अपना खुद का पीसी ले सकते हैं। ये मैं मानता हूँ और मैं भी इसी तरीके से कमाऊँगा। भले मेरे पास पीसी है, लेकिन मैं इसी काम कर कर के मैं भी कमा लूँगा, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय मैं लगभग 12th में था और यहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग तक स्टार्ट नहीं करी थी। लेकिन उस समय मैंने उस वीडियो में कुछ ऐसा बोला जो कि मुझे उस समय लगा था कि उसको मेरे को काट देना चाहिए। वहाँ पर मैंने ये बोला था मोबाइल के थ्रू आपको इतना पैसे कमाऊंगा कि मैं खुद के लिए पीसी खरीद सकूं। तो वहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे ये पार्ट कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि उस समय ना ही मैं कमा पा रहा था और ना ही मुझे पता था कि आखिर क्या करना है। उस समय मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे लगा तो था कि इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं, लेकिन मैंने उस पार्ट को रहने दिया और उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद लगभग 5-6 महीने बीतने के बाद लगभग जब मेरी 12th भी कंप्लीट हो चुकी थी और बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका था और डिसीजन था कोई करियर को चूज करने का कि आखिर किस तरफ जाना है। लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था कि आखिर करना क्या है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना ही मेरे मार्क्स अच्छे थे और ना ही मैं पढ़ने में अच्छा था। तो मैंने सोच रहा था कि आखिर क्या करना है। मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा कि आखिर कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी डिग्री लेना सही रहेगा। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चला गया था कि आखिर हमें कौन सी फील्ड पकड़नी चाहिए। मैंने सोचा कि 1 साल ऐसा करते हैं कि 1 साल के अंदर मैं चीज़ों को ट्राई करता हूँ, हर चीज़ को ट्राई करता हूँ, देखते हैं कौन सी चीज़ काम करेगी। सच बताऊँ तो ये चीज़ मैं लगभग 9 से कर रहा हूँ। 9 से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ से मैं पैसा कमा सकूँ, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो 1 साल और देते हैं। और इसी तरीके से लगभग 8-9 महीने हर चीज़ को ट्राई करने के बाद मैं YouTube पे भी कंटेंट साथ ही में बना रहा था। उस समय मुझे सच में नहीं पता था कि आखिर मुझे किस तरफ जाना है। उस समय भी उस समय क्या हुआ कि मेरी एक वीडियो की मदद से किसी ने मुझे मेल करा कि उन्हें मेरी वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए काम करोगे। फिर वहाँ से मेरे को काम मिला 22 दिसंबर 2022 को। वहाँ पर मुझे अपनी पहली इंटरनेट से कमाई हुई पेमेंट मिली। मैंने उनके लिए एक वीडियो एडिट करी थी जिसके लगभग 300 रुपीज़ होने थे और वो 300 रुपीज़ मुझे मिले पूरे 22 दिसंबर 2022 को, जहाँ पर 1 साल मेरा कंप्लीट होने वाला था। उसी की ठीक 2-3 महीने पहले ही मुझे फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट मिल गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि आखिर फाइनली कहीं से कुछ तो कमाया 1 साल के अंदर। फिर क्या था, वहाँ पर हमने उस महीने लगभग 1500 रुपये के करीब कमाए और इस तरीके से फ्रीलांसिंग मेरी स्टार्ट हुई। एंड 2-3 महीने फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने सोचा चलो, मैंने एक शो में देखा था कि एक बंदे ने दिखाया था कि उसने एक चेक साइन करा था और उसके बाद कुछ सालों बाद उसने वो चेक की जो अमाउंट थी वो अमाउंट उसने कमाई थी। तो उस समय मैंने ऐसे ही मजाक में एक सोचा कि चलो चेक भी साइन कर लेते हैं। तो मैंने उस समय एक चेक साइन करा था जो कि 1 लाख रुपए का था और वहाँ पर मैंने अमाउंट और डेट लिखी थी लगभग 22 दिसंबर 2023 की। मैंने वहाँ पर डेट लिखी थी। मैंने चेक ये ऐसे ही साइन कर दिया था, क्योंकि उस समय अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग फ्रीलांसिंग करते हुए 4 महीने हो चुके थे और उस महीने में लगभग 2000 रुपये या 1500 रुपये कमा रहा था उस समय। कि चाहे उसका डबल भी कर दें तब भी 1 लाख रुपए टच नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो लिख लेते और उसके बाद साथ ही में मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोल दिया था कि मैंने एक गोल ले लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल वीडियो एडिटिंग के थ्रू 1 लाख रुपए कमा के। तो इन 6 दिनों में मैंने कमाए फ्रीलांसिंग के थ्रू 550 रुपीज़। अब देखते हैं कि अब हमें और कितने रुपए और कमाने हैं। और फाइनली हमने वो नंबर को अचीव करा। उस तारीख को अचीव नहीं करा जिस तारीख को चेक पे डेट लगी थी, हमने उसके लगभग 15-20 दिन बाद अचीव करा। तो ये रहे वो स्क्रीनशॉट जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जब 1 लाख रुपए टच हुए। तो फिर क्या था, पीसी खरीदना बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा आपको एक कहानी के तौर पे वहाँ तक लेके जाऊँ ताकि आपको पता चले कि आखिर मैंने सीधा नहीं परचेज कर दिया, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके बाद हमने सबसे पहले अपने लिए एक M1 Mac Mini लिया जिसकी कॉस्ट हमें लगभग पड़ी 70,000 के करीब उसकी कॉस्ट पड़ी। उसका मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये उस समय सुबह के कुछ 6 बज रहे थे और उस समय हमने इसे परचेज़ करा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने लगभग 70,000 की परचेज़ कर दी थी। अब बाकी था माउस लेना। तो माउस भी हमने सोचा था कि सबसे बढ़िया जो कि हमारा ड्रीम माउस था, क्योंकि हम बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो में वो माउस देखते थे जो कि है लॉजिटेक का, लेकिन उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़। लेकिन हमने कैसे भी करके उसको भी परचेज़ कर दिया। और उसके बाद आखिरी और फाइनल बच चुका था हमारा मॉनिटर
उसको भी हमने परचेज़ कर दिया। हमने सबसे बेस्ट मॉनिटर ढूंढ निकाला जो कि एक वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट होता है, और उसकी कॉस्ट हमें लगभग पड़ी 28,000 रुपीज़ के करीब। अब हमारे बैंक फिर से बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका था। मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा वो लगभग हो चुका था 1,13,000 रुपीज़। अब बस मुझे इंतज़ार था कि आखिर कब ये सारी चीज़ें आएंगी, और लगभग कुछ दिनों के अंदर ही हमारे घर में माउस डिलीवर हो चुका था। और अब बारी थी हमारे पीसी और मॉनिटर की। हमने जो मैक मिनी ऑर्डर करा था उसमें जो डेट दिखा रहा था वो दिखा रहा था 15 फरवरी का, क्योंकि बोल रहे थे लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा इसे आने में। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद एक मैसेज आया कि डिलीवरी पॉइंट से निकल चुका है। फिर क्या था, 5-6 दिन बाद हमारे पास मैक मिनी भी डिलीवर हो गया। लेकिन मैंने इसे यहाँ पर नहीं खोला। आखिर क्यों नहीं खोला अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। उसके बाद बारी थी पीसी की, जो कि हमारे घर में आया उसको मुझे छुपाना था, तो कैसे कैसे करके मैंने उसे छुपा दिया। मैं किसी को पता नहीं था कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये भी नहीं दिखा सकता था कि घर में क्या सामान आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे छुपा के करना पड़ा। तो इस तरीके से जब सब कुछ कलेक्ट हो गया, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, उसके बाद मैंने इन सब की अनबॉक्सिंग वीडियो इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहता था कि इन सब चीज़ों को मैं अनबॉक्स करूं अपने घर वालों के सामने, क्योंकि उन्हें मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। इस तरीके से मैंने अपने घर वालों को भी बताया और मैंने वो गोल अचीव भी कर लिया जो कि मैंने रखा था। भले कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत दिन का फ़र्क था, लेकिन हमने ज़रूर उसे अचीव करा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी सिर्फ मैंने इस मोबाइल की मदद से अचीव करा, जो कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था लगभग 5,000 रुपये के करीब। इस फ़ोन के थ्रू मैंने वो चीज़ें अचीव करी। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आखिर कैसे करें, क्या करें। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके बहाने हैं। अगर आपको असली में ज़रूरत है तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर आप अभी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट करा था मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो बस ये रहा हमारा जो फाइनल जो सेटअप है, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसे पाने में लगभग मुझे 15 महीने लग गए, लेकिन मेहनत 4 साल की थी। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रीम सेटअप को परचेज़ करा, वो भी अपने एक मोबाइल के थ्रू। तो बस मुझे आपके साथ ये स्टोरी शेयर करनी थी कि आखिर कैसे करके मैंने एक मोबाइल वीडियो एडिटिंग सर्विस बेच के अपने ड्रीम पीसी को खरीदा। मुझे पता कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद डिमोटिवेट होंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। लोग बोलेंगे कि आप क्या गलत बोल रहे हैं। लोगों को तो मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन नहीं, क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि एक अगर कोई मेरे से बड़ा बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके माइंड में यही जाएगा कि यार इस बंदे ने कर दिया, मैं अभी तक वहीं पे हूँ। तो एक तरीके से ये जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। उम्र मत देखिए, मैं आपको बोलूँगा आप समय देखिए, क्योंकि वही समय आपके पास भी है और वही समय मेरे पास भी है। क्योंकि अगर आपके समय में मैं होता तो तब भी मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप इस समय में हैं तो आप यहाँ पर मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए उम्र मत देखिए, समय देखिए, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इस दौर में अगर मैं बना पा रहा हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये मत देखिए कि मेरी उम्र कितनी है और इसने ये मेरे से छोटा है और इसने कर दिया, ये मत देखिए। ये देखिए कि ये समय वही है, एक छोटा उम्र का इंसान भी वो चीज़ कर पा रहा है, तो यानी मैं तो आराम से कर पाऊंगा। तो बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा, डीमोटिवेट मत होइए।